क्योंकि एक मौके पर जब आप चटाई से उठकर बैठे थे ना, चटाई पे सोकर, खजूरों की चटाई पे सोकर जब उठे, तो उसी वक्त ही हज़रत उमर फ़ारूक भी हाजिर हो गए। और हज़रत उमर फ़ारूक ने कमर मुबारक के पीछे चटाई के निशानात देखे, जैसे कुछ ताज़ा चटाई बनी हुई हो ना जनाब, और उस पर नंगे बदन अगर कोई सो जाए तो पीछे चटाई के निशानात पड़ जाते हैं, पाँव पर भी पड़ जाते हैं सफ़ों के निशानात। तो हज़रत उमर फ़ारूक की आंखें भर आईं और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे बढ़कर तो कोई मुअज़्ज़ज़ नहीं है, और हमारे दीन से बढ़कर कोई और दीन भी मुअज़्ज़ज़ नहीं है। तो जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो पलंगों पर सोएं, और हम सबसे बढ़कर इज़्ज़त वाले दीन के भी मालिक हैं, और हम इन चटाइयों पर सोएं। एक सोच आई, एक ख्याल आ गया और अर्ज़ कर दी। मेरे आका ने एक ही जवाब दिया, फरमाया लहुमुद दुनिया वलनल आखिरा। ऐ उमर घबरा नहीं, अल्लाह ने उन लोगों के लिए दुनिया बनाई है और हमारे लिए आखिरत बनाई। ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, इसको गुजार लो। अगर तुमने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा में गुजार दी तो फिर सारी आखिरत, सारी जन्नत ही तुम्हारी है। और यहीं पे हिर्स अगर पैदा हो गया कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो हो सकता है फिर कुछ वहाँ ना मिल सके। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ना गर्मियों में ठंडा पानी घड़े का और उसके अंदर शहद मिलाकर मशरूब बनाकर पेश किया गया, शरबत। क़द शीब बिमाइन, उस शहद को घोल कर मिलाकर पानी के अंदर डालकर हज़रत उमर फ़ारूक के आगे पेश किया गया। आपने जब देखा ना वापस कर दिया। बात यह नहीं है कि हलाल जो चीज़ है, ताम है या मशरूब है, आप खा पी नहीं सकते। किसी और फिक्र की जो तरबियत हुजूर ने उनकी की थी उसकी बात हो रही। उस शरबत के प्याले को वापस कर दिया और फरमाया, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी नेकियों का बदला मुझे इस दुनिया में ना मिल जाए, मैं आखिरत का उम्मीदवार हूं। आज अगर यही ठंडे मशरूब पी लिए और नेमतें ले ली तो कल जन्नत में अल्लाह से नेमतें कौन लेगा? हमने जो मेहनतें की थी, हम जो गज़वात में लड़े थे, इस दुनिया में बदला लेने के लिए नहीं लड़े थे, कल आखिरत में अल्लाह से हम बदला लेंगे। क्योंकि हुजूर ने यही तरबियत दी थी ना कि लहुमुद दुनिया वलनल आखिरा, दुनिया उनके लिए है ना मानने वालों के लिए, और हमारे लिए आखिरत। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज ने तकाज़ा कर दिया कि हमें भी कोई दुनिया चाहिए। और जहाँ 21वां पारा ख़त्म हो रहा है ना, बिल्कुल आखिरी जो 2 आयतें हैं, 21वां पारा जहाँ ख़त्म हो रहा है, उनको कभी वक्त निकले ना तो उसकी तफसीर वगैरह पढ़िएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, हबीब इनके सामने 2 रस्ते रख दो, अपनी बीवियों के सामने, अपनी अज़वाज को बुलाओ और सबको कहो कि फ़ैसला कर लो, तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल चाहिए या तुम्हें दुनिया चाहिए। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। दुनिया चाहिए तो आओ, मैं तुम्हें साजो सामान देकर खुश उसलूबी से वापस करता हूँ, जाओ अपने अपने घरों में चली जाओ, मेरा घर छोड़ दो। व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूला वद्दारल आखिरा, और अगर तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल चाहिए और आखिरत चाहिए, फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तो फिर अल्लाह ने ऐसी औरतों के लिए, ऐसी बीवियों के लिए बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। अब बताओ क्या चाहिए? हज़रत पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब तहक़ीक़ुल हक़ फ़ी कलिमतिल हक़ के अंदर लिखते हैं, एक फ़ातिमा नामी औरत थी। फ़ातिमा के नाम से बहुत सारी औरतें हुई। अज़वाज मुतहरात में भी उसका निकाह हो चुका था आप अलैहिस्सलाम से, उसका नाम भी फ़ातिमा था। उसने ये कह दिया कि मुझे दुनिया चाहिए, मुझे दुनिया चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूँ कि दुनिया नहीं मांगिए, रब की रहमत मांगा करें। उसके बदले जो आपको दुनिया भी मिलेगी वो भी रहमत और बरकत वाली मिलेगी। और अगर रहमत छोड़कर आपने सिर्फ दुनिया मांगी तो सारी दुनिया ले लीजिए, अगर सुकून और चैन लुट गया तो कभी भी आपको इज्जत नहीं मिल सकती, राहत नहीं मिल सकती, रातों की नींद भी हराम हो जाएगी, आप इतने मसरूफ हो जाएंगे। थोड़ा मांग लीजिए लेकिन रहमत वाली चीज़ मांग लीजिए। उसने कह दिया कि मुझे दुनिया चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो भी साजो सामान देना था दे दिया और उसको छोड़ दिया। और जब उसको हुजूर ने छोड़ दिया तो कायनात की हर चीज़ ने उसको छोड़ दिया, कायनात की हर चीज़ ने उसको छोड़ दिया। पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, पुष्के शुत्र इल्तिकात मी करद, फारसी, पुष्के शुत्र इल्तिकात मी करद वमी गुफ्त मन बदबख्त हस्तम के इख्तियार कर दम दुनिया रा। काम क्या हुआ उसका? सारी उम्र वो ऊंटों की मेंगनियां चुनती रही, ऊंटों की लेदनियां चुनती रही, ऊंटों की लीद उसके हिस्से में आई और सारी उम्र उसका यही पेशा था। सहराओं में जाती थी, जंगलों में जाती थी, बयाबानों में जाती थी,
और ऊँटों की लीद चुना करती थी, ऊँटों की मेंगनियाँ चुना करती थी, और एक ही बात ज़बान से निकाला करती थी, कहती थी मैं बदबख्त थी जो हुजूर के दामन को छोड़ दिया था और दुनिया को ले लिया था। और एक और भी ज़ौजा हैं, एक और भी उम्मुल मोमिनीन है। हाय हाय, सब माओं की अज़मत उस एक माँ के ऊपर कुर्बान। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा को भी फिर बुला लिया, फरमाया आयशा अब तू बता तुझे क्या चाहिए, दुनिया चाहिए या अल्लाह और उसका रसूल चाहिए? ऐसा कर चली जा, अपने माँ बाप से मशवरा कर। क्या? अपने माँ बाप से मशवरा कर ले, तुझे दुनिया चाहिए तो तेरा हकमार साजो सामान सब तुझे दे दिया जाएगा, अच्छी तरह तुझे रुखसत किया जाएगा। हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की अफ़ीका अस्तशीरु अबवैया, मैं आपके बारे में अपने माँ बाप से जाकर मशवरा करूं कि मुझे आप चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे आपकी रफ़ाकत मंजूर है या नहीं है, इस काम के लिए मैं माँ बाप से जाकर मशवरा करूं? बल अख्तारुल्लाह व रसूला, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह और उसका रसूल चाहिए। और आज कुरान मजीद की 24वीं सूरत उठाई है जिसका अल्लाह ने नाम ही सूरत नूर रखा है। 18वें पारे में सूरत नूर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस ऐशा की तहारत के लिए सूरत नूर की आयतें नाजिल कर दी। क्यों? कि उन्होंने दुनिया को छोड़कर हुजूर के दामन को पकड़ लिया था। इससे क्या पता चला? दुनिया छोड़नी पड़े छोड़ देना, कभी महबूब का दामन नहीं छोड़ना। और अगर एक तरफ मेरे आका की रज़ा है, मेरे हुजूर की रज़ा है, मेरे आका की खुशी है एक तरफ, और तुमने उस खुशी से मुंह फेर कर दुनिया के हिर्स की तरफ मुंह कर लिया अगर, तो फिर वो दुनिया ही मिलेगी, कभी तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती। जो दामन करम से वाबस्ता हुए, अल्लाह ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, और जिन्होंने दामन नबूवत को छोड़ दिया, मुंह फेर लिया, अल्लाह ने फरमाया उलाइका कल अनाम, ये जानवरों से बदतर लोग हैं, ये इंसान कहलाने के हकदार नहीं है, जिनको मेरे आका का हक पर होने भी नजर नहीं आ रहा। इनकी आंखें कैसी हैं? उम्युन, ये आंखों वाले होकर भी अंधे हैं। अगर इनको मेरे महबूब की हक बात सुनना गवारा नहीं, ये कान वाले होकर भी सुमुन, ये बहरे हैं। अगर मेरे हुजूर की बात इनको करना गवारा नहीं, तो ये जबान वाले होकर भी गूंगे हैं। और जो वाबस्ता हो गए, अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, इनसे बढ़कर कोई हिदायत याफ्ता ही नहीं है। बिल्कुल वाज़ेह तक़सीम है मेरा भाई। आज का दिन पैगाम दे रहा है कि कौन सी इज्जत मतलूब है हमें। एक वो इज्जत है जो अल्लाह ने अपने महबूब के दीन के अंदर रख दी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा पूरी महफिल को बुला लिया मस्जिद नबवी के अंदर, और कहा है लोगों, जो जिसको तुम आज अमीरुल मोमिनीन कहते हो, तुम्हें पता है कि वो अपनी जवानी में अपने ननिहाल ख़ानदान, अपने मामों के ऊँट चराया करता था? जिसकी तुम आज इतनी इज्जत करते हो और जिसका रोब तुम्हारे दिलों में है, चंद जौ की मुट्ठियों के ऊपर एवज में इजारा, तनख्वाह, मुझे मामू लोग जो है वो थोड़े से जौ दे दिया करते थे, और मैं सारा दिन सहराओं के अंदर उनके ऊँट चराया करता था, जिससे आज तुम अमीरुल मोमिनीन कहते हो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ नीचे बैठे थे, आप मिंबर पर थे, वो नीचे बैठे थे, हाथ जोड़ लिए और अर्ज़ करने लगे, अमीरुल मोमिनीन, हमें आज़माइश में नहीं डालिए। जो बातें राज हैं आपकी, वो राज नहीं बताइए। आप जवानी में क्या करते थे, इस्लाम कबूल करने से पहले क्या करते थे, ये कसर नफसी, ये आजिज़ी हमें नहीं बताइए। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तुझे तेरी माँ रोए, मैं जब अकेला होता हूँ ना, तो मेरा नफ्स मुझे कहता है अंत आज़्ज़ू, अंत आज़्ज़ू, तू बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, आज तू अमीरुल मोमिनीन है, तू अमीरुल मोमिनीन है, तू अमीरुल मोमिनीन है। सब लोग तेरे नाम से कांपते हैं, सब जगह तेरा रोब चल रहा है। मैंने सब लोगों को बुलाकर बताया है कि मेरी औकात इतनी है, आज अगर अमीरुल मोमिनीन बना हूँ तो हुजूर के दीन की वजह से बना हूँ। इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अज़्ज़नल्लाहु बिरसूली, हम गई गुजरी कौम थे, ऊँट चराया करते थे, बकरियाँ चराया करते थे, हम चरवाहे थे, लेकिन अगर अल्लाह ने हमें मुअज़्ज़ज़ किया तो अपने रसूल की वजह से मुअज़्ज़ज़ किया। ये अक़ीदा सहाबा किराम का है। वो भी कह रहे हैं कि अगर हमें इज्जत मिली है दुनिया जहान में तो हुजूर की वजह से। जिसको इज्जत चाहिए उसको हुजूर के दामन करम से वाबस्ता होना पड़ेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन को छोड़कर किसी को इज्जत नहीं मिल सकती, ये बात याद रखिए। तो सबसे बढ़कर जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम था, आज फिर वही तकसीम है। क्यों मौजू छेड़े बैठा हूँ आज के इस अजीम दिन में, 12 रबीउल अव्वल में, आज फिर वही तकसीम है। आज रंग की भी तकसीम है, आज नस्ल की भी तकसीम है। जिस काम को हुजूर ने खुद किया है, अपने कपड़े सिए हैं, अपने जूते गांठे हैं,
आज उनको हम हकीर से हकीर पेशा कहते हैं और उनको अपने पास बिठाना गवारा नहीं करते। और कोई गरीब है उसके साथ इसलिए गले लग कर नहीं मिलते कि कहीं हमारे कपड़ों की इस्त्री खराब ना हो जाए, कपड़ों में बल ना पड़ जाए। तो बुनियाद ही नहीं समझी कि हुजूर इसी फर्क को तो मिटाने के लिए आए थे। बिलाल हबशी को क्यों अपने पास बिठाया था, सलमान फारसी को क्यों बिठाया था, अबू ज़र गिफारी को क्यों बिठाया था। अल्लाह ने भी क्यों फरमाया कि हबीब इनसे कभी आंखें नहीं फेरना, इनसे कभी जुदा नहीं होना, इनको अपने पास रखो। ये असल चीज़ थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी चीज़ को देखा। लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, जिदी बाँ फड़ दे उन्हें छोड़ दे नहीं। जिसका बाजू मेरे आका ने पकड़ा है फिर नस्लों तक हुजूर ने निभाया है, नस्लों तक हुजूर ने निभाया। ये हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की जो मैंने मिसाल दी ना, ज़ैद बिन हारिसा के एक फर्जंद थे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला। रंग के काले थे, ये भी क्या थे, रंग के काले थे। लेकिन जिन कंधों के ऊपर हसन और हुसैन खेले थे ना, उन्हीं कंधों के ऊपर उसामा बिन ज़ैद भी खेले थे। बुलवाइया किसी मलिक और चौधरी को, उसको कहो कि घर में कामकाज करने वाली जो औरत आती, कभी उसका गरीब बेटा बच्चा छोटा सा आया हुआ उस साथ, जरा उठाकर बाजार में तो निकलिए, लग जाए पता कि अंदर वाला नफ्स मर रहा है या शैतान ने सर उठाया हुआ है। और यार कंधों पे उठाकर बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है, बच्चे के सर पर हाथ रखना गवारा नहीं करते। ये क्या जाने हुजूर की बेइज्जत को और हुजूर की आमद को, हुजूर के मिलाद को। और हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती थी, उसामा बिन ज़ैद की नाक को साफ करने के लिए दिलों पे हाथ रखिए, दिलों पे हाथ रखिए। उसामा बिन ज़ैद की नाक को साफ करने के लिए हुजूर उठे थे, मैं आगे आ गई थी और मैंने कहा हुजूर ये सादत मुझे दे, मैं इसकी नाक को साफ कर दूं। अपने बच्चे की नाक कोई नहीं साफ करता, कराहत करते हैं, घिन करते हैं। और मेरे हुजूर अपने गुलामों के बेटों की नाक साफ करना चाह रहे हैं। हज़रत आयशा फरमाती है मैं आगे आ गई और मैंने कहा हुजूर आप रहने दें, ये काम मैं करती। और ये अल्फाज मिलते हैं, इन अल्फाज को भी कभी मत भूलिएगा। प्यार देखिए, शफकत देखिए। मेरे आका करीम अलैहि तय्यत व तस्लीम अपने गुलाम के बेटे रंग के काले हज़रत उसामा बिन ज़ैद को उठाते थे और कहते थे लऊ कुंता जारियतन हल्लैतुका, ए उसामा अगर तू लड़का ना होता, लड़की होती, तुझे जेवरात में खुद अपने हाथों से पहनाता, तुझे जेवरात मैं